हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई आज का टॉपिक है कि ये जो परदेश है ये जेल है या जन्नत है। तो ये जेल भी है, ये जन्नत भी है। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ये शादी का वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। जिसने जो परदेश में नहीं आया वो तो इसलिए पछता रहा है कि भाई मैं तो वहाँ पे चला जाऊँगा या चला जाता तो मैं तो बहुत अमीर हो जाता। और जो यहाँ पर आके इसलिए पछता रहा है क्योंकि उसने अपना इमेज इस तरह का क्रिएट कर लिया, इस तरह की अपनी तस्वीर पेश कर दी अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने ससुराल में। अब वो इस बात से डरता रहता है या पछताता रहता है क्योंकि उसने बड़ी सी कोठी बना के बाहर लिख दिया होता है चौधरी कमर फलां ज़ात साथ लिख दी होती है ना, चौधरी साल लगा लिया होता है। अब अपने वो उस इमेज को बचाने के लिए पछता रहा होता है कि यार अगर उनको पता चला कि मैं यहाँ पे हेल्पर हूँ या पता चला यहाँ पे मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो यार मेरा क्या इमेज जाएगा, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो इस इमेज को बचाने के लिए पछता रहा होता है। पहली तो बात यह है कि जो भी आपकी असल हकीकत है वो बयान करेंगे तो आपको ये जेल जो है जन्नत लगेगी। अगर आपने इसको जन्नत जाहिर कर दिया तो देखने वाले को बाद में पता चला कि यार ये तो वहाँ पे जेल में रहता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होगी। मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, बहुत आसान लफ्ज़ों में, कि मैं एक कंपनी में काम करता था एज आ चेकर। वहाँ पे जॉब मिली मुझे, कराची की बात है। अब वहाँ पर ऐसा होता था कि हर चेकर के ऊपर एक ऑफिसर होता था। अब ऑफिसर जो है वो स्टाफ में आता था, स्टाफ की वजह से उनका खाना, उनकी चाय अलग थी। जो मेरा ऑफिसर था वो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब के करीब हो गए, दोस्त बन गए हम। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ ही चाय पी लिया करो, मेरे साथ ही खाना खा लिया करो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। जब मैं उनकी कैंटीन में गया तो चाय भी मज़े की और खाना भी मज़े का, जो वर्करों को मिलता था वैसा नहीं मिलता था। खैर एक दो दफ़ा जब वो नहीं आया तो मैं जब उनकी कैंटीन की तरफ गया तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया कि भाई ये आपकी कैंटीन नहीं है। पहले तो आप ऑफिसर के साथ हाथ पकड़ के निकल जाते थे, अब जो है ना आप वर्कर्स जो जहाँ की कैंटीन है वहाँ पे जाओ, वहाँ की चाय का भी मज़ा ना आए और खाने का भी मज़ा ना आए। अब मैंने जब दूसरे दिन अपने ऑफिसर को शिकायत लगाई कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया था, उसने कहा कि आपका खाना यहाँ पर नहीं बनता है। तो उसने बोला वाकई में बनता तो नहीं है, मगर खैर मैं उनसे बोलूँगा क्योंकि आप काम में बहुत दिल लगी से कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा। खैर उसने रिक्वेस्ट की, उसने बोला ठीक है, मगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे चेंज होते रहते थे ना। जो पाकिस्तान में कंपनियाँ होती हैं सिक्योरिटी गार्ड की, वो कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड भेज देती, कभी कोई। तो दूसरे दफ़ा फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। अब मैंने सोचा एक तरफ तो ये है कि मैं ऑफिसर के साथ सारी ज़िंदगी मिन्नतें समाजत करके यार मुझे इस कैंटीन में खाना खाने दो, इस कैंटीन में चाय पी लेने दो। दूसरी तरफ ये था कि मैं कोशिश करता कि ये ऑफिसर बनते कैसे, इनका क्या प्रोसेस क्या है, तो मैं ये क्यों ना करता हूँ, क्योंकि जो बंदा सोचता है वो बंदा बन जाता है। मैंने सोचा कि मैंने ये बन जाता हूँ, ना मुझे सिक्योरिटी गार्ड रोक सकेगा, ना मुझे सिक्योरिटी गार्ड का कोई ऑफिसर रोक सकेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर मैंने वो काम सीखा, 6 महीने तकरीबन लगे मुझे। गारमेंट्स कंपनी थी, सैंपल बनाने से लेके कट टू पैक तक मैंने तमाम प्रोसेस सीख लिया, क्वालिटी से लेके प्रोडक्शन से लेके XYZ सब कुछ, पैकिंग तक का काम सीखा। मैंने समझा कि कहाँ पे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है। मैं एक और कंपनी में इंटरव्यू के लिए चला गया, वहाँ पे स्टाफ में ऑफिसर भर्ती हो गया। अब मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रोकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इमेज क्रिएट कर लिया था कि भाई मैं तो ऑफिसर कैंटीन में खाना खाता हूँ। मगर जब वर्करों की कैंटीन में खाने लगा तो वर्करों ने मुझे कुछ नहीं बोला, मगर मुझे अपने आप पे आ रहा था कि यार मेरा इमेज गिर रहा है, मेरा इमेज गिर रहा है। तो अपने इमेज को क्रिएट ही वो करो जो वाकई में हकीकत में, नहीं तो आप कुछ बनने की कोशिश करो ना। बहुत से दोस्त बोलते हैं हम असाइलम वीज़े पर आ जाएंगे अगर, तो क्या हम वहाँ पे वर्क पे कन्वर्ट कर लेंगे या वर्क मिल जाएगा या छुप के काम कर लेंगे। जब आप ये सोचेंगे तो आपको ऐसा ही होगा, आपको मिलेगी जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी असाइलम वीज़ा मिलेगा, उस पर जॉब नहीं मिलेगी। तो आप ऐसी सोच ही ना सोचो, आप सोचो कि मैं वर्क वीज़े पे जाऊंगा, मैं प्रोफेशनल वीज़े पे जाऊंगा, मैं कुछ बन के जाऊंगा। अगर मुझे वो वीज़ा नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर इतने पैसे कमाऊंगा जितने कोरिया में, जापान में, अमेरिका में कमा सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ जो आप सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। सोच इंसान में बेहतर होनी चाहिए, कदम उठा लेना चाहिए, वैसा होना शुरू हो जाता है। थोड़ा लेट होता है मगर हो जाता है। तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग या घर की कोठी बना के नाम ऐसा लिख देते हैं, फिर रिश्ता इसी जगह कर लेते हैं या ढूंढते हैं कि वहाँ पे जैसे हम बड़े ऑफिसर और बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बिल्डिंगें रखी होती हैं। वो हकीकत तो हमारी ये है कि ये दस्ताने पहने होते हैं, 12 घंटे काम कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से ये इमेज बरकरार रखने के लिए कि किसी को पता ना चल जाए, ना वीडियो इसी अपलोड कर देना,
पिक्चर ऐसी अपलोड करते हैं वर्क के दौरान की हम चाहते हैं कि बस जो है ना हमारा रिश्ता ऐसी जगह हो गया है, उनको पता चलेगा वो क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करो भाई, जो हकीकत है वो बयान करो। अगर आपने वाकई में कुछ चौधरी या इस तरह का बड़ा बिल्डिंग बनानी है, अल्लाह करे यहाँ पर भी बनाओ, मगर उसके लिए आपको जो प्रोसेस है वही क्रिएट करो ना। बिज़नेस की तरफ निकल जाओ, यहाँ पे प्रोफेशनल वीज़ा लेके टेक्निकल काम की तरफ निकल जाओ, ताकि आपके पास गाड़ी भी हो, आपके पास घर भी हो, आपका सब कुछ हो, फैमिली यहाँ पे आ जा सके, सब कुछ हो जा सके। फिर आपको डर नहीं होगा ना। ये जो डर है ना, ये इंसान को पीछे से पीछे ले जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी है यार, मैं अगली वीडियो में आऊँगा और भी बहुत सी बातें करूँगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।